मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम लोग जीएनएम सेकेंड ईयर के MSN फर्स्ट का इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही रहेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है VVIs हैं हमने उसी को लिया है और हम उसी को आज एक्सप्लेन करेंगे आसान भाषा में, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मैकेनिकल प्रोसीजर है जिसके मदद से ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनके बॉडी के अंदर उसे बाहर निकाला जाता है प्रेशर एंड डिफ्यूजन के हेल्प से। ठीक है, जिसे दाब और विसरण की मदद से डायलिसिस में क्या होता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस शरीर में जो है भेजा जाता है। ये कंडीशन कब होता है? डायलिसिस का जो नीड होता है, डायलिसिस का जरूरत कब पड़ता है? जब पेशेंट का किडनी जो है या तो खराब हो चुका है या फिर काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है डायलिसिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन एक आप समझिए तो एक सांकेतिक रूप है जब आपके लाइव टिश्यू में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो टिश्यूज है वो रिएक्ट करता है और वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन और एडिमा की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा होगा तो वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं उसमें एडिमा आ जाता है, जिसे कि आप इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, और इन्फ्लामेशन में एक क्या होता है, आप आइटिस लगा करके जो है इन्फ्लामेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जिस भी शब्द के बीच में आइटिस लगा होगा, जैसे कि स्टोमाटाइटिस हो गया, गेस्ट्राइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो ये सारे आइटिस मतलब क्या होता है कि उस अंग का इन्फ्लामेशन, ठीक है, एडिमा होना इन्फ्लामेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है? हम लोगों को पता है जो लंग्स का जो प्राइमरी पार्ट है अल्वियोली, अल्वियोली का एबनॉर्मल तरीके से डायलेट कर जाना क्या कहलाता है? इम्फाइसीमा कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्वियोली जो है ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाता है क्योंकि उसका विस्तारण जो है एबनॉर्मली हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है? आप जब किसी प्रोसीजर को करने के लिए जाते हैं पेशेंट के पास, तो अपने हाथ को अच्छे से स्क्रब करना, अपने हाथ को अच्छे से स्टरलाइज करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका स्क्रबिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, प्रोटीन यूरिया। यूरिया मीन्स आपको पता है क्या होता है? यूरिन होता है, और प्रोटीन मीन्स क्या होता है? प्रोटीन। यूरिया में यानी आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा पाया जाना क्या कहलाएगा? प्रोटीन यूरिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या है? एनेस्थेसिया एक प्रकार का प्रोसीजर है जब किसी पेशेंट को सर्जरी में जाने से पहले, ऑपरेशन में जाने से पहले जो प्रोसीजर किया जाता है, किसी जब पेशेंट के उसके बॉडी को या फिर उस स्पेसिफिक पार्ट को जहां ऑपरेशन होना है उसे एक प्रकार से शून्य करना, ठीक है, मोशन लेस करना, क्या कहलाता है? एनेस्थेसिया कहलाता है। और एनेस्थेसिया में जिस ड्रग का प्रयोग करते हैं वो एनेस्थेटिक ड्रग कहलाता है। ठीक है, अब चलिए क्या है, एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी का हिंदी होता है मिर्गी। ठीक है, आप जानते होंगे मिर्गी। एपिलेप्सी में क्या होता है, आपके ब्रेन का जो आपका ब्रेन का जो टिश्यूज है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे ब्रेन में, उसका एबनॉर्मली क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण से हमें दौड़े पड़ते हैं। इसे एक दौड़ा भी कहते हैं, मिर्गी भी कहते हैं, एपिलेप्सी भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्मा मीन्स होता है मेडिसिन, औषधि, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। ठीक है, किसी भी औषधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए क्या है, हाइपोवोलेमिया है। वोलेमिया मीन्स क्या होता है? आपके बॉडी में फ्लूइड का कम हो जाना। हाइपो मीन्स क्या होता है? कम होना, और हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा हो जाना। हाइपरवोलेमिया में क्या होगा, आपके बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि हाइपो में क्या होता है, आपके बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, आपके शरीर में
जो भी फ्लूइड है वो कम हो जाना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन कब होता है? हाइपरटेंशन क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जब आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, तो 140/90। जब सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 जब हो जाएगा तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मीन्स क्या होता है? डायूरेटिक्स एक ड्रग है, एक ड्रग क्लास है। जब पेशेंट में यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है तो उस समय हम लोग डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, या जिस पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस समय डायूरेटिक्स दे करके उसकी आईसीपी को, उसका ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रोसीजर है। जब के हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो नर्सेस क्या करती है, उसका जो है पूरा एक नर्सिंग प्रोसेस किया जाता है। उसमें क्या क्या होता है, आपका असेसमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डायग्नोसिस, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में क्या होता है, एवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला करके क्या कहा जाता है, तो नर्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इडिमा है। आपको हमने बताया था अभी इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, टिश्यूज क्या होता है, फूल जाता है ना, तो उसी फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है, आपका एडिमा कहा जाता है। ठीक है, आपके शरीर में अगर जो किसी प्रकार का क्या होता है, उभार अगर जो हुआ, टिश्यू डैमेज होने के बाद अगर जो उसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो वो एडिमा कहलाता है। ठीक है, अब आगे है गैस्ट्रियाइटिस। गैस्ट्रियाइटिस मीन्स क्या होता है, आपके स्टोमक का इन्फ्लामेशन, स्टोमक का जो म्यूकोसा होता है, ठीक है, अंदर का स्टोमक का जो म्यूकोसा होता है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, तो गैस्ट्रियाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब आगे है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, आईओपी जिसे आप इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। और किसके कारण होता है, तो हमारे आई में एक इक्वामस ह्यूमरस होता है जिसके बढ़ जाने से आईओपी बढ़ जाता है, और आईओपी बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा की कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको एक इसमें हिंट क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा अंधता की जो शिकायत होती है, ब्लाइंडनेस की जो शिकायत होती है, वो कैटारेक्ट से होती है, मोतियाबिंद जिसे आप कहते हैं। जबकि विश्व में बात करेंगे ब्लाइंडनेस रेट की तो वो ग्लूकोमा के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, अर्टिकारिया है। अर्टिकारिया को हिंदी में बोलते हैं पित्ती। ठीक है, आप बिहार वाले हम लोग जानते हैं पित्ती क्या होता है। ठीक है, अर्टिकारिया मीन्स क्या होता है, पित्ती, आपके स्किन पे लाल लाल धब्बे हो जाना, ठीक है, वो अर्टिकारिया कहलाता है। यह किसी भोजन या किसी मेडिसिन से हो सकता है। ठीक है, या एक प्रकार का एलर्जी भी समझ लीजिए, एलर्जी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एपनिया। एपनिया मीन्स होता है, क्या होता है एपनिया मीन्स, श्वसन का अचानक से रुक जाना। ठीक है, श्वसन का अचानक से रुक जाना या श्वसन नहीं ले पाना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्टोमाइटिस है। स्टोमाइटिस क्या होता है, ओरल म्यूकोसा में होने वाले इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को स्टोमाइटिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, कोलीलिथियासिस है। कोलीलिथियासिस आप लोग जानते होंगे, गाल ब्लडर। ठीक है, गाल ब्लडर जिसे आप पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय में होने वाले पथरी को या पित्ताशय में होने वाले स्टोन को क्या कहा जाता है, तो कोलीलिथियासिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस आपको पता होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास वर्मीफोरम जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन होना अपेंडिक्स में, वो अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, ब्रोंकोस्कोपी है। ब्रोंकोस्कोपी क्या है, ब्रोंकोस्कोपी एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसमें दूरबीन की मदद से, ठीक है, दूरबीन की मदद से आपका ब्रोंचस जो है, ट्रेकिया के बाद जब ब्रोंचस लंग्स में दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं तो वो ब्रोंचस का क्या करना, चेक करना, उसमें देखना किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, वो क्या कहलाता है, ब्रोंकोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, हीमोरॉइड्स है।
हेमोरॉइड्स जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, बवासीर, ठीक है। बवासीर क्या है, एक एबनॉर्मलिटीज है जब आपके एनस में, ठीक है, एबनॉर्मल तरीके से मसल्स का, वहाँ का टिश्यूज का ग्रोथ हो जाना हेमोरॉइड्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब आप स्टूल पास करते हैं उसमें ब्लीडिंग की, उसकी ब्लड की मात्रा जो है आपके स्टूल में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखिए अस्थमा है। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें क्या होता है, आपके जो रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रकिया है या ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स है, उसमें क्या होता है, जो आपका श्वास नली है, श्वास नली जो है उसमें म्यूकस जमा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। म्यूकस जमा हो जाने के कारण क्या होता है, जो आप सांस लेते हैं वो सही प्रकार से नहीं आ पाता है आपके फेफड़े में, ठीक है, जिसके कारण आपको दम फूलने की एक एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, दम फूलने लगता है, जिसे आप अस्थमा कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट को क्या करते हैं, वो इनहेलर लेता है, एक माउथ इनहेलर, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, उसे सांस लेने में थोड़ी सी राहत होती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एनाल्जेसिक्स है। ये क्या है, एक प्रकार का मेडिसिन का प्रकार है जो कि पेन किलर का काम करता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का दर्द है, पीड़ा है, तो उस कंडीशन में आप एनाल्जेसिक ड्रग को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होता है, मादक दवाई होता है, जिसमें क्या होता है नार्कोटिक्स में, अगर आप किसी मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है वो नार्कोटिक्स मेडिसिन कहलाता है, ठीक है। अब आगे है एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स क्या होता है, एंटीडोट आपके शरीर में जहर या विष की प्रभाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीडोट कहलाता है। जैसे कि एंटीवेनम। एंटीवेनम कब दिया जाता है, जब किसी पेशेंट को, किसी मनुष्य को जब सांप काट लेता है तो सांप के विष को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, तो एंटीडोट की इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स मीन्स क्या होता है, बुखार, ठीक है। अगर पेशेंट को बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं वो एंटीपायरेटिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किस क्लास का मेडिसिन होगा, तो वो एंटीपायरेटिक क्लास का मेडिसिन होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, देखिए एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट्स में क्या होता है, एंटीकोगुलेंट भी एक ड्रग है, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है कब, जब आपके बॉडी में रक्त का थक्का बनने लगता है एबनॉर्मल तरीके से, तो उस कंडीशन में एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपके ब्लड जो है थक्का नहीं बन पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेपरिन और वेफरिन दो ड्रग होते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड के सीएसएफ को कलेक्ट किया जाता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को, और उस फ्लूइड को कलेक्ट करके जो है एक डायग्नोसिस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी पेशेंट में लंबर पंचर कब किया जाता है, जब सीएसएफ का परीक्षण करना है, ठीक है। सीएसएफ मतलब आपके सीएसएफ में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका मेनिंजाइटिस है, तो उस सब कंडीशन में सीएसएफ का जो है एक्सपायर करके उसे परीक्षण के लिए लैब में भेजा जाता है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, तो लंबर पंचर कहा जाता है, ठीक है। और लंबर पंचर आप जानते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के कंडीशन में भी जो है लंबर पंचर करके ही उसे स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इम्फाइमा है। इम्फाइसीमा में आपने देखा अल्वियोली का जो है एबनॉर्मल डायलेशन था, जबकि इम्फाइमा एक कंडीशन होता है। इम्फाइमा में क्या होता है, जो आपका प्यूरल कैविटी है, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स का जो बाहरी एक लेयर होता है जिसे आप प्यूलरा कहते हैं, इस प्यूलरा में क्या हो जाता है, पस भर जाता है, ठीक है। तो इस प्यूलरा में पस भरना क्या कहलाता है, तो इम्फाइमा कहलाता है, ठीक है। अब
अब आगे देखिए क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। आपको पता होगा कि हार्ट के जो बीच वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। तो मायोकार्डियम लेयर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाना या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। आप जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे आप MI कहते हैं, इसे हार्ट स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो मायोकार्डियम लेयर में ब्लड की मात्रा, ब्लड का फ्लो जो है कम होना या नहीं होना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट क्या काम करता है, यह भी एक ड्रग है। हमने आपको बताया था अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है, जो श्वास नली होता है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है, उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, उस म्यूकस को ढीला करके कफ के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वो जो ड्रग होता है एक्सपेक्टोरेंट कहलाता है, ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, डिजिटेलिस है। डिजिटेलिस एक हार्ट औषधि होता है, एक हार्ट मेडिसिन है जो कि हार्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। हार्ट कैपेसिटी, हार्ट को पंप करने से ये क्या करता है, हेल्प करता है। हार्ट जल्दी जल्दी जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, वो डिजिटेलिस ड्रग होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, थ्रोम्बोब्लाइटिस है। थ्रोम्बोब्लाइटिस क्या होता है, आपके जो टिश्यूज हैं, आपके जो ब्लड वेसल हैं, उसमें ब्लड का थक्का जमना वो थ्रोम्बोसिस कहलाता है। उस ब्लड के जमने से जो इन्फ्लामेशन होता है, जो एडिमा होता है, वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोलाइटिस कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, मेडियाट्रिक्स है। मेडियाट्रिक्स एक आई का मेडिसिन है, आँख का मेडिसिन है। मेडियाट्रिक्स कब देंगे, जब आँख का जो पिपिल होता है, आपका जो पिपिल है वो क्या होगा, छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देंगे, मेडियाट्रिक देंगे। जबकि एक ड्रग होता है मायोटिक्स। मायोटिक्स कब देंगे, जब पिपिल को क्या करना है, डायलेट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देंगे, तो मेडियाट्रिक्स देंगे, जबकि डायलेट करने के लिए मायोटिक्स देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है देखिए, एंटी स्पास्मोडिक है। पेशेंट के मसल्स में होने वाले ऐंठन या स्पैस्म को कम करने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एंथेल्मेटिक्स है। एंथेल्मेटिक्स ड्रग का प्रयोग कब किया जाता है, जब पेशेंट के इंटेस्टाइन में, ठीक है, किसी प्रकार का वॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है, वॉर इन्फेक्शन का जब देखा जाता है कंडीशन, तो उस कंडीशन में एंथेल्मेटिक्स दिया जाता है। आप एक ड्रग जानते होंगे जिसे आप अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल आप जानते होंगे, दिया जाता है, ठीक है। यह सरकार के द्वारा समय समय पे फ्री में जो है पेशेंट को खिलाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब तो इतना ही है आपका MSN फर्स्ट का, ठीक है। और इसी से जो है आपके एग्ज़ाम में जो भी डेफिनेशन आएगा इसी से आएगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और MSN 2 का हम जल्दी से जल्दी जो है डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।